प्रति लोभ की आवश्यकता है। हमारे आचार्यगण शिक्षा देते हैं, भक्ति के आचार्य श्री रूप गोस्वामी, अगर कहीं कृष्ण की भक्ति प्राप्त होता है तो उसको तुरंत खरीद लेना चाहिए, विदाउट एनी बार्गेनिंग। कोई भाव मूल नहीं करना चाहिए, इमीडिएट। उसको खरीदने के लिए मूल्य क्या है? न लोभ, लोल्य एकम मूल्य। एकमात्र भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है, हर एक चीज़ के लिए योग्यता होता है। आप लोग कुछ भी काम करते हैं, गाड़ी चलाने के लिए भी योग्यता होना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए योग्यता होना चाहिए। तो भक्ति करने के लिए भी तो योग्यता होना चाहिए। भक्ति करने के लिए क्या, कौन सा योग्यता आवश्यकता है? आप लोग बस हमारे पास योग्यता है, सर्टिफिकेट है कि नहीं भक्ति करने के लिए? तो भक्ति करने के लिए जो योग्यता है वो है भक्ति करने के लिए, भक्त बनने के लिए लोभ, कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं तो भक्त बनना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप जितने यहाँ बैठे हैं आपके अंदर लोभ है कि नहीं? ऑनेस्टली बोलिए। जिनका अंदर लोभ नहीं है हाथ उठाइए। लोभ नहीं है बिल्कुल आपके अंदर? हिंदी नहीं समझते शायद, लगता है हिंदी भाषा नहीं समझते इसलिए बेचारा हाथ उठा दे। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस भौतिक संसार में जिसका अंदर लोभ ना होगा। अरे जब भक्त है, भक्ति प्राप्ति के लिए तो लोभ की बात कहा जाता है। कभी बोले संसार की चीज़ लोभ नहीं, तो इसके लिए तो लोभ है। लोभ होना ही चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं होगा। भक्ति करने के लिए, भक्त बनने के लिए आपका अंदर माने प्रबल अभिलाषा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। लोभ किसको कहते हैं? प्रबल इच्छा। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा को ही लोभ कहते हैं, यही है ना? आप लोगों का किस चीज़ के लिए लोभ है? ऑनेस्टली बताइए। हाँ, सही में बहुत बड़ी लोभ है यार। माता जी बोलते हैं उनको किताब पढ़ने के लिए लोभ है। डिटेक्टिव? हाँ हाँ जी, हाँ आ गया समझ के। गलत बोलने का प्रभाव यही है। अगर 2 दिन उपवास रख दें तो किताब पढ़ेंगे? इसलिए तो बोलते हैं वैसे। अच्छा चलो, उनको अब पढ़ने के लिए ना सुनने के लिए, किसके लिए लोग होते हैं? सुनने के लिए, पढ़ने। हाँ तो फिर गलती, आप बिल्कुल झूठे बोलते हैं। जिनका जिस चीज़ से लोभ होता है ना, वो कभी मिस नहीं कर सकता। लोभ आप नहीं समझते हैं लोभ क्या होता है। जैसे एक कंजूसी व्यक्ति जो पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, उनको अगर 10-20 लाख रुपया मिलने का कहीं प्राप्त होने का सुयोग है तो रात को 2 बजे क्या कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है कि नहीं? धन की लालच व्यक्ति के लिए, से धन प्राप्ति के लिए जिस प्रकार की प्रबल इच्छा होता है, एक कामी पुरुष के लिए, एक सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के प्रबल लालसा होता है, कुछ भी करने के लिए दिन रात इकट्ठा करता है। जैसे एक 2 दिन में निर्जला किया हुआ व्यक्ति भूखे आदमी के लिए खाद्य पदार्थ पाने के लिए जो लालसा होता है, लालच होता है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार हमारा भी लालच होना चाहिए भगवान के सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए। ओके, ये आप समझ आना। जैसे आप लोग का तो इतना ज़्यादा कुछ लोभ नहीं है, भोग करने के लिए लोभ अवश्य है हम सभी का। थोड़ा अच्छा खाने के लिए मिल जाए, अच्छा पहनने के लिए मिल जाए, सबका अंदर तो बाकी कुछ खाने पीने का हो ना, वो आईफोन स्मार्टफोन का मिल जाए ना, उसको उठा लेने का लोभ और ज़्यादा होता है आजकल, है कि नहीं? हाँ, अगर आईफोन ही मिल जाए, उसमें नेटवर्क ना हो, कोई नेटवर्क फ्री मिलता है तो उसको पाने के लिए और इच्छा हो। तो इस प्रकार ये सब पाने का इच्छा भी यही है कि उसमें कुछ भोग मिले। भोग प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार हमारा अंदर इच्छा है, जो प्रबल इच्छा है, आवेग है, इसको कहते हैं लोभ। उस चीज़ के प्रति लोभ, जो चीज़ को हम पाने के लिए बहुत प्रयत्न करें, उस चीज़ के प्रति जो लोभ है। एक भिखारी, उसको अगर बड़े नोट की गड्डी दिखाओ, उसको बोले दे दूंगे, तो कितने लोभ होगा उसको, है नहीं? धन प्राप्ति के लोभ। तो इसी प्रकार भक्ति प्राप्ति के लिए लोभ होना चाहिए।
जिनके अंदर भक्ति की प्राप्त करने के लिए ऐसा लोभ होगा तो उन्हीं को ही भक्ति प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही योग्यता है, लोभ होना जरूरी है भक्ति के लिए। रूप गोस्वामी ने कहे उत्तम भक्ति के परिभाषा में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। इसमें शुरुआत की अन्य अभिलाषा। ये अन्य शब्द को समझते हैं क्या है? अन्य मतलब कोई तो होना चाहिए ना, उसके अलावा दूसरा नहीं है। कौन सा वो अन्य शब्द लगाने के मतलब कुछ अभिलाषा है जिसको छोड़कर बाकी कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। वो अभिलाषा क्या है? सेवा अभिलाष मागे नरोत्तम दास। इस भजन के अंतिम लाइन में था श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासर अनुदास सेवा अभिलाष मागे नरोत्तम दास। जो नरों में उत्तम है, वास्तविक द बेस्ट ऑफ द मैन, उत्तम मनुष्य होते हैं, वो सेवा के अभिलाषा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभिलाषा तो है। कौन सा अभिलाषा है? भोग करने का अभिलाषा। भोग करने का अभिलाषा, कोई थोड़ा हायर ग्रेड जाएंगे सिद्धि का अभिलाषा, उनके ऊपर जाएंगे मुक्ति का अभिलाषा, लेकिन सेवा का अभिलाषा तो है ही नहीं बिल्कुल। हम लोग जो तिलक कंठी लगा करके छोटी छोटी बांध कर भी आते हैं, बोलते हैं हम भगत हैं, यहाँ के में हम भगत हैं, भक्ति हैं, भक्तिन हैं, उनको भी अगर बोलने कोई सेवा का बोलते हैं और कोई नहीं है क्या? मुझे ही देखा पड़ता है। मतलब कि सेवा का अभिलाषा नहीं है, फिर भी भक्त बने हैं, परिचय देते हैं अपने आप को भक्त रूप में, लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं। भक्ति का अर्थ है, भक्ति जो शब्द है वो निष्पन्न हुआ था भज धातु से। भज शब्द का अर्थ है सेवा, भज सेवायाम। भजन का अर्थ है सेवा। वो सेवा अगर कृष्ण को किया जाए या कृष्ण के संबंधित किसी के किया जाए, जो कृष्ण है या जो कृष्ण के हैं, उनको अगर सेवा किया जाए, उनको कहा जाएगा सेवा या भजन। बाकी सब भोजन। ओके, तो इसी के लिए प्रबल अभिलाषा लोभ होना चाहिए। बोले वो क्यों होगा भाई? क्यों? क्योंकि आजकल संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनको आप बोलो भाई या करो, बोले क्यों? सबसे पहले पूछा क्यों, क्या फ़ायदा है? बताओ क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ना हो तो कोई करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। बताओ क्या फ़ायदा है? तो श्री भगवान ने भक्ति के फायदा भी बताया। क्यों? क्या करें? अज्ञानी पतित जीव है, भूल चुके हैं हमारा आईडी प्रूफ क्या है, हमारा बारे में भूल गए, सब कुछ भूल चुके हैं। और इस कृष्ण भूली भोगवांछा सही जीव, जो जीव कृष्ण को भूल करके अलग से अपना भोग करने के लिए इच्छा करते हैं, वही तो माया से फंसते हैं। अतएव माया तारे झापटिया धरे, निकटस्थ माया तारे। माया तो बिल्कुल बगल में खड़ी है, कृष्ण को विस्मरण हुआ और कब्जा में ले लिया, बोला आओ। तो हम लोग सब माया के द्वारा माया के चंगले फंसे हैं। इसी को गौरांग महाप्रभु कहे, जीव जागो गौरा चंद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची को ले। माया रूपी पिशाची चुड़ैल उसके गोद में सोए हुए हैं अभी। क्यों? क्योंकि जो काम करना चाहे था नहीं कर रहा है, इसलिए मतलब क्या सो रहा था क्या? हम बोले हम जग करके बरसाना में त्रिवेणी होटल में बैठे हैं, बेसमेंट में। अरे सो बैठे हो लेकिन फिर भी सो। बोले क्यों? सोया थोड़ी हूँ। सोना मतलब लेट करके बेडरूम में सोना केवल सोना नहीं है। जो काम आपको करने के दिया गया था, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कार्य करना था, अगर नहीं किए तो अथॉरिटी डांटेंगे नहीं? क्या बोलेंगे? सो रहा था क्या? क्यों नहीं सो रहा था क्या? यही बोलेंगे कि नहीं? ठीक इसी प्रकार तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किस कार्य के लिए हमको यहाँ भेजा गया था, ये शरीर मिला था। ये शरीर जो है प्राप्त हुआ हम लोग को किस लिए, किस काम के लिए? भजी बोलिया ये से संसार भीतरे भजी भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भरे भूलिया। इस संसार में आने का ओनली वन एजेंडा,
एक ही कार्य के लिए हम आए थे, वो है भजन करने के लिए, और अज्ञान के कारण भूल गए उसको। वही कार्य के लिए हम आए थे, भजन करने के लिए, अब भजन छूट गया, इसी बोलते भूल गए। तो वो जो भजन करना हमारा एकमात्र कर्तव्य था, उसको भूल करके अज्ञान में भी कितने जीवन क्या क्या बिताकर पड़े हैं। तो इसलिए भगवान ने फिर हमको कृपा करके बताते हैं कि तेरे प्रोजेक्ट, तेरा काम ये था, तो भूल गया क्या ना, भक्ति करना। तो हम तो भूल चुके हैं, दूसरे भोग करने के लिए लगे हैं, भक्ति भोग आशा से। तो फिर दोबारा हमको भक्ति में लगाने के लिए फिर बताना पड़ेगा, भक्ति इच्छा प्रकट करने के लिए, लोभ क्रिएट करने के लिए फ़ायदा बताना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि भाई साहब या माता जी लोग, आपको पता नहीं है, अभी तो 9:15 बज रहा है, 11:15 बजे अमुक स्थान में उस झाड़ी के पीछे यहाँ पहुँच जाएगा ना, इस प्रकार से 2 गड्डी मिल जाएगा वहाँ पर। तो आप अभी से उठकर चले जाएंगे कि नहीं, अगर पता चलेगा, है कि नहीं? प्राप्ति के जो पता चल जाए तुरंत उठकर। तो इस प्रकार बताना पड़ता है क्या लाभ है। लाभ से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ का कैसे आता है? लाभ के ज्ञान होने से लोभ होता है। जब लाभ का ज्ञान नहीं है तो लोभ होगा ही नहीं, है ना? नहीं, जो बच्चा आइसक्रीम खाया नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, उसका आइसक्रीम का लोभ होगा क्या? नहीं। जो खा रहा है जिनको, उसी के लिए लोभ होगा। तो इस प्रकार लोभ होने के लिए लाभ का ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने भी हमको लाभ का ज्ञान कराए। किस चीज़ के लाभ के ज्ञान? भक्ति के लाभ के ज्ञान। भगवद गीता में 18 अध्याय है, उसको 3 षटक बोलते हैं, 6 अध्याय करके 3। पहले जो 6 अध्याय है वो कर्म, और अंतिम जो 13 से 18 वो अध्याय है वो है ज्ञान, और बीच से 7 से 12 वो अध्याय है भक्ति के, वो भक्ति। और उसके बीच में बिल्कुल 18 के बीच 9वां अध्याय में भगवान ने भक्ति के मार्केटिंग किए। कोई प्रोडक्ट को लोगों के पास पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करते ना। आज से 25-30 साल पहले आप लोग सब हैं, एक फ़ोन क्या करके किसी को पता था? फ़ोन कुछ होता है, एक फ़ोन था रेलवे में से डायल करके इसे हेलो करते, उसके अलावा दूसरा फ़ोन हाथ में लेकर बोलेंगे, सुनेंगे, देखेंगे भी कुछ पता था? कुछ नहीं पता था, कुछ जानते नहीं थे उसके बारे में। आज तो जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी लोन करके एक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं प्राप्त करते, जीवन जीने का मतलब ही नहीं। क्यों? जो बिल्कुल पता नहीं था, जानता नहीं था, आज इतने पागल क्यों इसको प्राप्त करने के लिए? क्योंकि लाभ के बारे में ज्ञान कर दिया गया उनको, उनका दिमाग में भर दिया गया कूड़ा कुचड़ा, ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है, हो। उसका बिना जीवन जीने का कैसे जिए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार भक्ति का लाभ को भी जानना होगा, तब भक्ति के प्रति लोभ होगा। तो श्री भगवान ने कहे, राज विद्याम राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। किसी के बारे में कहे राज विद्या, अयम राज विद्या, ये जो भगवत भक्ति, ये जो भगवत धर्म है, ये समस्त विद्याओं में राजा है, किंग ऑफ नॉलेज। राज विद्या, केवल राज विद्या नहीं, राजगुह्यम, जितने गोपनीय विषय है पूरे संसार में, उनके विषय में भी राजा है। समस्त गोपनीय विषय का राजा है राजगुह्यम। केवल इतना नहीं, राज विद्या राजगुह्य नहीं, पवित्रम, जितने संसार में पवित्र वस्तु है, सबसे श्रेष्ठ पवित्र वस्तु है ये भगवत भक्ति, भगवत धर्म सबसे पवित्र है। आपको पता है, जब पूजा वूजा करने जाते हैं, पंडित जी आपको पवित्रीकरण मंत्र बुलाते हैं, थोड़ा पवित्र कहाँ से घूम कर आए, बैठो, आचमन करो। आचमन करने के बाद थोड़े जल हाथ में लो, खींचो, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जस्मरेत पुंडरीकाख्यं स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। बाहरी अंदर, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों प्यूरिफाइड हो जाएंगे जब जस्मरेत पुंडरीकाख्यः, स्मरण मात्र करो। पुंडरीकाख्य मतलब कमल लोचन श्री हरि का स्मरण मात्र से आपके अंदर और बाहर दोनों पवित्र हो जाए। 2-4 बकेट पानी डालने से, नहाने से नहीं होता। बोलते हैं कि तन पवित्र है स्नान से, धन पवित्र दान से, मन पवित्र हरि भजन से, ज्ञान से नहीं।
मन पवित्र हरि भजन से, हरि स्मरण से, और किससे नहीं होता। तो इसको भगवान के स्मरण मात्र से, जस्य स्मरण मात्रेण सर्व पापम प्रमुच्यते, केवल स्मरण मात्र करने से सारे पाप से निकल जाते हैं। तो उनका नाम उच्चारण करना, उनका सेवा करना, फिर कहने का क्या। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये भक्ति जो है, भक्ति के कार्य विद्याओं के राजा, समस्त गोपनीय विषयों के राजा और सर्वसे ज़्यादा पवित्र है। पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तम शब्द का अर्थ जानते हैं? उत्तम मतलब हाईएस्ट। व्हाट इज हाईएस्ट लेवल? तम का अर्थ अंधकार। तम मतलब अज्ञानं तिमिरांधस्य। तम मतलब अंधकार। उत मतलब उठना। अंधकार से निकाल लेगा, उठा देगा, ये उत्तम है। अज्ञान आदि जो भी अंधकार, अंधकार को कुछ देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, लेकिन लाइट में ले आना, ये है भक्ति। अब अंधकार से ज्योतिर्गमय, ज्योति में लाइट से ले आता है भक्ति। इसलिए उत्तमा राजविद्या, राजगुह्य, पवित्र, इदम उत्तमम। ये केवल इतना नहीं, ये उत्तमम भी है। पवित्रम इदम उत्तमम। और क्या? इतने आगे भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम। ये धर्म प्रत्यक्ष अवगमम, इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल मीन्स, एक एग्जाम्पल। हाँ, कोई एग्जाम्पल मुझे बताना, मैं समझ नहीं पाता, मूर्ख हूँ। पानी पीने से क्या अनुभव? क्या? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और जब वो पानी पिएगा तो कितना संतृप्त होता है। तो ये किसी प्यासे कोई फील हो सकता है। यस यस। बोलते हैं छोटे बच्चा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा दो, और शॉक नहीं लगाएंगे, और कैसे प्रत्यक्ष अनुभव होगा? थोड़ा सा लो वोल्ट में लगाएगा, और प्रत्यक्ष अनुभव का उदाहरण अनेक हो सकता है। आप में से सभी भोजन करते कि नहीं डली? 3 बार बोलो, उससे ज़्यादा भी हो। स्वल्पाहार, अल्पाहार, लघु आहार। अच्छा, जितने बार आप, जितने भी लोग सब खाते हैं, कभी भूल से किसी को पूछा मैया भैया और थोड़ा खाऊं या ना खाऊं? किसी को पूछा? कभी पूछा नहीं ना। क्यों? बाकी सब चीज़ को पूछते हैं, वो अथॉरिटी नहीं पूछेंगे और खाऊं या ना खाऊं? पूछते नहीं ना। क्यों? आपने आपको पता चला। इसी मामले में कोई किसी को पूछेगा ही नहीं, नहीं भाई हो जाए, अभी उल्टी हो जाए, फुल हो जाए, ये आपने आपको ज्ञात होता कि नहीं? तो भोजन से पेट भरना ये प्रत्यक्ष अनुभव है। 3 चीज एक एक ग्रास में 3 चीज का अनुभव होता है। तुष्टि, पुष्टि, क्षिधा, पायु, अनुग्रास। जब भूख लगता है, एक बार खाया, अब कई बार खाएंगे, ग्रास खाएंगे, लेकिन एक एक ग्रास में आपको टेस्ट पता चलता है, और क्षिधा की निवृत्ति होता है, और अब भूखा जो हताश था, ठीक है। असत 3 चीज हर ग्रास में होता ना। तुष्टि, पुष्टि, क्षिधा, क्षिधा निवृत्ति। ये 3 चीज हर एक ग्रास में जैसा होता है अनुभव। हर एक रोटी का कौर खाया और थोड़ा अच्छा लगा, ताकत आया, पुष्टि हुआ, तुष्टि हुआ, पुष्टि हुआ, और क्षिधा निवृत्ति भी हुआ। हर एक ग्रास में 3 चीज होता है। ठीक इसी प्रकार इदम धर्मम, प्रत्यक्ष में जो भक्ति है, अगर आप करेंगे, सही प्रकार से भक्ति करेंगे, तो ये 3 चीज भी प्रत्यक्ष अनुभव होगा। क्या 3 चीज? भक्ति करने मात्र से ही भगवान के श्रद्धापूर्वक निरपराध होकर अगर नाम जप करेंगे, हरेक नाम के उच्चारण के साथ, हरेक प्रणाम के साथ, हरेक स्तुति के साथ, हरेक सेवा के साथ ये अनुभव होगा। सबसे पहले आपको आनंद प्राप्ति होगा, तुष्टि होगा, सबसे आनंद महसूस करेंगे। अगर सच्चे प्रकार से, डुप्लीकेट नहीं, जेन्युइनली सही प्रकार से भक्ति करेंगे, भक्ति शुरू करने मात्र से, एक एक अक्षर नाम से भक्ति में श्रद्धापूर्वक करेंगे, तो आनंद की प्राप्ति होगी, तुष्टि होगी, और भगवत अनुभव होगा, पुष्टि। यस, भगवान है, मैं सोच रहा हूँ, यही मेरे पालक पोषक रक्षक हैं, वो हैं, अनुभव होगा, पुष्टि। और क्षिधा निवृत्ति, जैसे भूख भी जो था घट रहा है, ठीक इसी प्रकार ये सांसारिक भोग वासना से मन हटना शुरू होगा।
एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे या छूटते जाएगा। जैसे बहुत खाने के लिए मन कर रहा है, गुलाब जामुन, ओह क्या कहूँ, फ्रेश गुलाब जामुन, तो एक परात ला के रख लिया, एक खाया टपाक, फिर थड़ा, फिर एक दो 3 4 5 6 7 8 9 डिमिनिशिंग यूटिलिटी है कि नहीं, धीरे 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 घट करके, और 10 में तो ओ आ होगा, है कि नहीं, क्योंकि निवृत्ति हो गया और इच्छा नहीं, और नहीं चलेगा, और बाद में काल देखेंगे, फ्रिज में रख दो। ठीक इसी प्रकार भक्ति जब आप सही प्रकार से करेंगे तो आनंद की प्राप्ति, भगवान की साक्षात अनुभव और भौतिक वासना, भौतिक भोग के प्रति इच्छा घटते जाएगा। ये 3 चीज हरेक भक्ति के क्रिया के साथ अवश्य प्राप्त होगा जो सही भक्ति करते हैं। डुप्लीकेट करते हैं तो उल्टा होगा। उल्टा मतलब माया के प्रति होगा, ये भगवान के प्रति होता ना, ये तीनों उनके प्रति होगा, उनकी प्राप्ति की इच्छा बढ़ेगा। ये यही उसका भक्ति प्रबल है, क्योंकि इसमें भगवान को बुलाते हैं, अगर मन में भोग इच्छा रहा वही बढ़ेगा, और मन में भक्ति इच्छा रहा तो वो बढ़ेगा, और तो सबकी इच्छा पूरा करने वाला। तो ध्यान देना चाहिए, अगर बाई चांस कभी गड़बड़ इच्छा मन में आ गया तो वही पूरा हो जाएगा। इसलिए एक बार ये वृंदावन में, असली जो वृंदावन है, आप लोग तो नकली देख रहे हैं सब, क्योंकि हम दृष्टि नकली है, वृंदावन तो असली है ये धाम, लेकिन हम असली को देख नहीं सकते। चश्मा लगाने पर भी, नंबर लगाने पर भी फिर भी नकली दिखता है। उसके चश्मा प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोचनेन। तो असली वृंदावन के जितने पेड़ है सब चिंतामणि कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का विशेषता है, जो मन में आपका इच्छा हो, अगर पेड़ के नीचे बैठ कर इच्छा करेंगे तुरंत प्राप्ति हो जाए, तुरंत। एक डेली लेबर था, वो बेचारा पता नहीं था क्या, पता नहीं था, वो वृंदावन रहता था, काम करता है, खाता है, अपने कुछ नहीं ज्ञान था, वृंदावन रहता था, लेकिन पता नहीं था वृंदावन है क्या। तो एक बार डेली मजदूर था, काम नहीं मिला, बड़े दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ सर पीटा था, क्या करूँ, आज कोई बुलाए नहीं, कोई काम नहीं मिला, कैसे अब घर में आटा कैसे लाऊं, कैसे क्या करूँ। नारद जाते बोले, क्यों दुखी हो रहा है तुम? मैं क्या करूँ, आज मेरे काम नहीं मिला, आज तो कुछ मिलेगा नहीं, परिवार कैसे चलेगा, मेरा भोजन कैसे होगा, कल से भूखा हूँ, 8 नहीं, रो रहा था। बोला अरे पागल। बोला क्यों? बोले तू कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष क्या होता है? वो तो एक तमाल के वृक्ष है, कल्प वृक्ष क्या होता है? मैं तो नर्सरी में देखा नहीं ये पेड़। बोले अरे पागल, यहाँ कोई भी तमाल कदम कुछ नहीं है, जो भी पेड़ यहाँ है सारे कल्प वृक्ष। तुम तो कल्प वृक्ष मतलब होता है क्या, बताओ तो बताओ, पीला नीला क्या कल्प होता क्या? वो नहीं हम बोले कल्प वृक्ष मतलब उस पेड़ के नीचे तो जो इच्छा करोगे तुरंत पूरा हो जाएगा। नहीं ऐसे भी होता क्या? बिना मेहनत में कोई नहीं, केवल इच्छा मात्र करना, इतना मेहनत करो कि इच्छा करो बैठ कर। है इसमें कोई मेहनत लगता क्या? बस इतना इच्छा करो तुरंत पूर्ण हो जाएगा। हाँ ऐसे थोड़ी होता। बोले क्या चाहिए ना, सुबह से खाया नहीं अभी तक, दोपहर हो गया। बोले भोजन चाहिए ना। बोले यहाँ बैठ कौन क्या चीज़ भोजन ना, अगर राजभोग तक खाया नहीं, अगर मिल जाए तो नहीं, इच्छा करो मुझे राजभोग प्लेट मिल जाए। बोला सच में बोलूँ ना? बोलो। बोला राजभोग मिल जाए, सामने प्लेट मिला। वो तो हैरान हो गया। बोला अरे वाह ये तो बहुत अच्छा, मुझे पता नहीं था। नारद बोले तो इससे चिंता मत करो, ये पेड़ के नीचे कुछ भी इच्छा करोगे तो पूरा प्लेट साफ करके खा लिया। वो के भूखा था। बोला अब जूस मिल जाए, जूस मिल गया तो पी लिया। बोला अब तो पेट भर गया, खा लिया, अब एक बेड मिल जाए सोने के लिए, बेड मिल गया। बोला 2-4 सेवा करने वाले मसाज मैन मिल जाए, वो भी मिल गए। आप जब मसाज कर रहे थे सो रहा था। बोला कितने बढ़िया है यार, कि सर मुझे कभी नहीं पता था इस पेड़ के नीचे जो इच्छा करते हैं सो मिल जाता है। क्या ऐसे भी हो सकता है? मैं सोचूं कि कोई शेर आकर खा जाए, मुझे खा जाएगा क्या? वो शेर आया खा भी गया। तो हम लोग का दुर्बुद्धि ऐसा होता है, हम लोग को इतने अगर चांस दे देना, इच्छा आप इच्छा करो, हम ऐसे गलत इच्छा भी कर डालेंगे और मारे जाएंगे। तो इसलिए हमको इच्छा करना भी ठीक से आता ही नहीं। तो इसलिए आचार्य लोग सिखाते हैं क्या इच्छा करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ इच्छा करोगे मरोगे। तो इसलिए वृंदावन धाम को हम आने के लिए, यद्यपि यहाँ पे सब चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधनु सब है, लेकिन हम इसके लायक नहीं हैं। तो इसलिए हमको पक्का ट्रेनिंग लेकर के आना होगा, है ना नहीं, कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। न धनं न जनंग न सुंदरिं कवितांग वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि, ये मांगना चाहिए। और हम तो इसी को छोड़कर बाकी सारा मांगते हैं, तो गड़बड़ होता मर जाते हैं फिर, है कि नहीं? उस तो इस प्रकार इस धाम में जो प्रभाव है इसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो इसलिए भक्ति के लिए बोलते हैं कि प्रत्यक्ष अवगमन धर्मम,
इस अगर सच्ची में भक्ति करेंगे, आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे कि अब लगेगा कि यस, अब मेरे भौतिक संसार में भोग वासना छूट रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, और भगवान को महसूस कर रहा हूँ कि यस प्रभु हैं, मेरे साथ दे भी रहे हैं, कभी कभी मुझे परेशानी में डाल रहे हैं, वो भी मेरे भला के लिए, जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे कष्ट दे रहे हैं, वो भी मेरा भला के लिए। आप जानते हैं, आप कई माताएं बैठे हैं, आपके छोटा बालक होगा 1.5 साल का, ज़्यादा कुछ खाता नहीं, दूध पीने के लिए तरस रहा है, रो रहा है, मम्मा मम्मा दूध पिलाओ। आप दूध पिलाने के लिए दूध गर्म किए हैं, बॉयल किए थे, और वो मांग रहा है, बच्चा रो रहा है। अगर आप देखें दूध अभी गर्म है, आप पिलाएंगे? वो कितने रोए, हाथ पैर पीटे, हाथ पैर कितने भी चिल्लाए, आप पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे। आप पिलाना ही चाहते हैं, दूध पिलाने के लिए ही दूध गर्म करके रखें, लेकिन ये रोते समय नहीं पिलाएंगे, क्योंकि हाथ दे के देखते हैं अभी तो गर्म है, तेरा जीव जल जाएगा। जब तक ठंडा ना हो तब आपको नहीं पिलाएंगे। आप पिलाने के लिए रखें, लेकिन उचित समय पिलाएंगे। वो जब रोएगा तभी नहीं पिलाएंगे, जब दूध पीने के लायक हो जाए तब पिलाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम कितने हाथ पर पिटले रुलाए, ठाकुर जी नहीं देने वाले हैं। वो जानते हैं अभी देने से गड़बड़ हो जाएगा, उसका मुँह जल जाएगा। तो जब दूध शीतल हो जाए पीने के लायक, वो खुद पिलाएंगे, क्योंकि वही तो हमारा है, हम उनके ही। तो इसलिए कभी कभी हम रोने चिल्लाने पर नहीं देते हैं, वो भी समझ लो हमारे दूध गर्म भी होगा, इसलिए मैया कि भैया नहीं दे रहे हैं। तो ठाकुर जी हमारे हमेशा हितैषी हैं, हमारे परम मित्र है। जो भी कुछ हमारे साथ कर रहे हैं केवल हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं, ये महसूस होगा। सच्चे भक्ति करने से ये महसूस होगा। वो खेल करेंगे भक्तों के साथ, कभी थोड़ा परेशानी में डालेंगे, कभी टीच करेंगे, कभी, लेकिन हमेशा आपके हित और केयर टेकर के रूप में रहते हैं। ये भगवान है। प्रत्यक्ष भगवम धर्मम सुसुखम कर्तुम, भक्ति के जो क्रिया है, भजन है, उसको करते समय बड़े सुख मिलेगा। आप देखिए संसार के जितने कर्म है, ऑफिस में जाते काम करने अच्छा लगता है क्या? क्या करूं, 8 घंटा खटना पड़ता है यार। संडे कब आएगा देखते हैं, कब संडे आएगा, कब संडे आएगा, भागेंगे यहाँ से। और डेली डेली भी ऑफिस में जब छुट्टी होता है, ऑफिस छुट्टी के टाइम रोड जाम हो जाता है, सब घर मुखा भागते हैं पागल होकर के, किसी को पसंद नहीं है काम करने। लेकिन ये भक्तिमय जो कर्म है ये अति सुखकर है। क्यों? भक्ति में 3 काम होता है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। ये तीनों किसी को पसंद नहीं बताओ? गाना, नाचना और खाना, यही तो भक्ति है। भक्ति में होता क्या? कोई भी फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, अभी क्या क्या फेस्टिवल करके आए होंगे, क्या होता है फेस्टिवल में? यही 3 होता है, कथा होता है, कीर्तन होता है, फीस्ट होता है। ये तीनों को नापसंद है किसका? हाँ, समय पसंद है। तो इसलिए सुसुखम कर, तुम करने के लिए बड़े सुख कर है। और अव्ययम, अविनाशी, कभी नाश नहीं होने वाला। बाकी चीज तो आया और गया, लेकिन भक्ति ऐसा नहीं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न इह अभिक्रमनाश अस्ति। भगवान स्वयं कहते हैं यह, इस भक्ति के धर्म में, भक्ति में अभिक्रम का नाश नहीं होता। अभिक्रम मतलब शुरुआत, कुछ किए, काम करने के लिए शुरू किए तो नाश नहीं होगा, फायदा वाला होगा। इस भक्ति में कर्म छोड़ करके संसार में जो भी कुछ कर्म करो, जैसे आप एक रहने के लिए घर बनाना चाहते हैं, घर बनाना एक कर्म है, तो अभी तक 50 साल के जितने कमाई लगाए थे वो प्लाट खरीद लिए। जयपुर में तो भारी महंगा है ना? नहीं, सिटी में एक प्लाट खरीद लिए, पैसा तो सारे लगा के प्लाट खरीद लिए, तो कुछ बचा कुचा नहीं है। अब खरीद ले, उसको रहने के लायक होगा? नहीं यार, तो प्लाट ही लिया, तो कहीं से और जुगाड़ करके फाउंडेशन खोद लिए, अभी रहने लायक होगा? नहीं। और पैसा कैसे जुगाड़ जंतर कर करके वो सरिया सीमेंट ईट ला कर रख दिए, तो रहेंगे? नहीं। अब तो कुछ नहीं ना, लोन करके फिर लगाए, अब तो ये साइज की बन गया, दीवार उठ गया और पहले छत डल गया, अभी रह सकते हैं? जब तक फर्निश्ड ना हो तब तक नहीं रह सकते हैं। गया आपका सारे पैसा, सारे मेहनत गया। जब तक वेल फर्निश्ड, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अब बड़े फीस इकट्ठा किए, जाकर एडमिशन कंपटीशन करके जेई फेई लगा करके एडमिशन के लायक बने, फिर फीस दे करके बड़ा रकम देकर एडमिशन कर लिए, बोले अभी हो गया काम, अब हो गया काम, एडमिशन कर लिया, अब घर में आकर बैठेंगे, हो जाएंगे, अब सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं भैया, एडमिशन करने के बाद क्लास में जाओ, पढ़ो, नोट लिखो, एग्जाम लिखो, उसमें पास करोगे तब जा करके फायदा होगा, नहीं तो नहीं, बीच में कहीं छूट गया तो छूट गया।
ऐसे कोई भी सांसारिक कर्म अगर पूरा नहीं करोगे, कहीं से भी छूट दो, वो बेकार चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन भक्ति के कर्म शुरुआत किया, बस इतना, वो अजामिल था, 88 साल तक सारे पाप काम में कर रहा था, कोई पाप नहीं छूटा, सब गड़बड़ी कर रहा था। अब जब जमदूत आए पकड़ने के लिए, उनका छोटा बेटा जो था उसका नाम नारायण था, वो देखकर डर के मारे एक बार नारायण बोला, बच गया। विष्णुदूत आकर जमदूत को भगा दिए, जमदूत आकर बांध कर ले जा रहे थे, भगा दिए कि नहीं? स्वल्पमपि, एक नाम। गजेंद्र ने नारायण भी नहीं बोला, नारायण बोलने से पहले भगवान के उठा, आधा नाम से। तो स्वल्पमपि, ये भक्ति के इतने पावरफुल ये धर्म है, थोड़ा सा भी करो वो नाश नहीं होता, आधा थोड़ा जितने भी करो उसका फायदा। क्या फायदा है? बहुत बड़ा विपद से बचा देगा, बहुत बड़े भारी विपद से बचा सकता है। आपन्ना संस्कृति घोरे यन्नाम स्मरते गुणन। कोई बरबस में डर के मारे बड़े विपद में पड़ करके हठात मुंह से भगवान का नाम निकल गया, इमीडिएट तस्य सद्य विमुच्येत जद विभेति स्वयं भयम, तुरंत भय से बच जाएंगे भगवत नाम लेने मात्र से, इमीडिएट। ये कभी आप महसूस नहीं कर सकते हैं, महसूस करने का काम करें तब पता चलेगा ना। ये है सद्य विमुच्येत, ये भक्ति का प्रभाव है। और भक्ति का आप लोग नहीं जानते हैं, ये जो मनुष्य शरीर आप प्राप्त किए हैं, आपको 50, 60 साल हो गया, अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये शरीर किस लिए लिया आपने। आप लोग को पता है, कोई भी संसार में जितनी चीज़ होता है, हर एक चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले उसका यूज डिसाइड होता है, उसका क्या उपयोगिता ये पहले डिसाइड होता है, तो फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। जानते कि नहीं इस बात, है ना, कि मुझे इस चीज़ का ज़रूरत है, तो फिर डिजाइन करके नक्शा कर फिर उसको बनाते हैं, फिर एक काम में लगाते हैं। तो हर एक चीज़ का कोई एनी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होने से पहले उसका यूटिलिटी, उसका उपयोगिता डिसाइड होता है। तो जितने यहाँ प्रोडक्ट बैठे हुए हैं, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से पहले उसका यूटिलिटी डिसाइड हुआ होगा कि नहीं? यूज डिसाइड हुआ होगा। तो यूज क्या है किसको पता है? जितने प्रोडक्ट आप बैठे हैं आपको पता है व्हाट इज योर यूज? अब भी तक पता ही नहीं, मतलब मिस यूज कर रहे हैं, यूजलेस है। अब यूज ही नहीं पता क्या यूज होना है, तो ही हाल है। तो इसके लिए ये जो मनुष्य शरीर मिलना, भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, बोलते हैं ये संसार में अनंत अनंत कोटि जीव हैं, जीवात्माएं हैं, और उन जीवात्मा 84 लाख प्रकार के योनि में भटक रहे हैं। 84 लाख मतलब कुछ जल में रहते हैं, जलचर, थलचर, आकाशचर, कुछ स्थावर। भगवान कहते हैं 84 लाख में 2 विभाजन है, स्थावर जंगम। 84 लाख प्रकार योनि मतलब 84 लाख प्रकार के शरीर, 84 लाख प्रकार के शरीर में जीवात्मा संसार में भटक रहे हैं। ये 84 लाख शरीर को 2 भागों में विभक्त किया गया, एक है स्थावर, एक एक जंगम। स्थावर कहते हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, जैसे पेड़ पौधा लता, ये चल सकते हैं क्या? एक जगह में खड़े रहते हैं, इसको स्थावर कहा जाता है। और जो चल फिर सकते हैं उनको जंगम कहते हैं। ओके, 2 प्रकार हो गए। अभी जंगम 3 प्रकार के हैं, एक जलचर, एक स्थलचर, एक आकाशचर। जल, स्थल, आकाश। आकाश में चिड़िया, जल में जलचर प्राणी और स्थल में हम लोग। ये 3 प्रकार जंगम प्राणी है। स्थावर को छोड़ दो, और 3 प्रकार जंगम प्राणियों से चिड़िया को छोड़ दो, जलचर को छोड़ दो, स्थलचर हैं। उसमें जो चल फिरने वाले हैं, उसमें कितने पशु हैं? 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, 3 पैर वाले, 9 पैर वाले, कितने होते हैं चलते फिरने वाले? तो उनमें से बहुत कम होते हैं मनुष्य, बहुत कम, क्योंकि 30 लक्षण पशवः, 30 लाख वैरायटी तो पशु होते हैं, तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। उन 4 लाख मनुष्य में से बौद्ध, पुलिंदा, सबर, मृच्छ, बौद्ध, पुलिंदा, सबर, ये जो भी मनुष्य की तरह शरीर है, लेकिन मृच्छ है,
कोई ज्ञान नहीं, पशु पकड़ करके खाते हैं, शिकारी हैं, मुझे इतने कोई ज्ञान नहीं, कंड ज्ञान नहीं, पाप ही केवल करना जानते हैं। जो वन मनुष्य है, मृक्ष है, सवर है, पुलिंद है, बोध है, उनका नाम कई कैटेगरी में, सब वन मानुष अति अज्ञान अतिहीन, अब जिसको आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, जो अति हीन बुद्धि है, कभी पढ़े लिखे है ही नहीं, कपड़ा पहनते नहीं, बस जन्म है, काम दाम के खाए मरे, बस यही उनका जीवन है, पशु की तरह रहते हैं। मनुष्य शरीर लेकिन है पशु की तरह जीते हैं, धर्माचरण नहीं। तो ये अनेक चले जाएंगे मनुष्य होकर भी। उनमें से आचारशील मनुष्य बहुत कम होते हैं। आचारशील समझते हैं ना, सभ्य मनुष्य जिसको कहते हैं, जिनके अंदर सभ्यता है वो बहुत कम है। और जो अपने आप को सभ्य मानते हैं, बोलते हैं हम वेद पढ़ते हैं, आर्य, क्या एक संस्था बोलते हैं उनको, आर्य समाज है, पक्का अनार्य है, बोलते हम सत्य अर्थ जानते हैं, आर्य यज्ञ करें, लेकिन वो वैदिक वेद का नाम मुखे लिए, केवल वेद का नाम मुख में लेते हैं, वेद का तात्पर्य नहीं जानते, नहीं जानते, आचरण नहीं करते हैं, केवल बोलना भर के लिए बोलते हैं और कुछ पता नहीं है, आचरण भी नहीं करते हैं। और उनमें से जो थोड़े बहुत आचरण करते हैं, कुछ करते हैं, उनको बोला जाता है कर्मी, कर्मनिष्ठ है। अरे कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा, हम कर्म करते हैं, सत्कर्म, कभी असत कर्म करते नहीं, किसी को दुख देते नहीं, कर्मी, वो भी कोई अच्छे कोटि के नहीं। कर्मनिष्ठ, अनेक लोग कर्मनिष्ठ हैं, हम तो कर्मनिष्ठ हैं, हम अच्छा से ये करेंगे वो करेंगे, कर्मनिष्ठ हैं। उसमें से और थोड़ा बहुत आगे उठते हैं, वो बोलते हैं हम निष्काम कर्म करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, हम तो निष्काम कर्म करते हैं। वो भी इतना कुछ अच्छे नहीं है, निष्काम कर्म भी भक्ति नहीं है, वो भी एक प्रकार में कर्म ही है। तो लेकिन उसमें से बच करके कोई सिद्धि कामी होता है, कोई सिद्धि की आशा से काम करते हैं, उनसे भी बढ़ करके कोई मुख्य कामी होते नहीं, हम सबसे बच करके भगवान के पास ना भगवान में ही चले जाएंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे, मुक्ति कामी होते हैं। इन करोड़ों मुक्ति कामियों समझ से छान छान कर यहाँ तक, उनसे भी छान करके बड़े सुदुर्लभ कोई है कि करोड़ों मुक्त में से कृष्ण भक्त होता है। इसी को भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। मुझे तत्वतः जानते कौन, सब इसी चक्कर में फंसे जाते हैं, मुझे जानने में बहुत कम। जो भगवान को जानने वाले ही होते हैं भक्त। तो भक्ति कितने सुदुर्लभा है। भक्ति रसाचार्य बोले भक्ति के लक्षण 6 प्रकार का होता है। श्लोक पता है किसको? क्लेशाग्नि सुबधा, याद नहीं किसको? स कृष्णाकर्षिणी, क्लेशाग्नि सुभदा, नहीं थर्ड वो नहीं, सुदुर्लभा, सुदुर्लभा से पहले हो रखे। हाँ, क्लेशाग्नि सुभदा, नहीं आप लोग को याद नहीं, वो तो लास्ट में। एनीवे 6 प्रकार की लक्षण भक्ति का होता, हम सारे में नहीं जाते। सबसे पहले भक्ति के लक्षण, कोई भक्ति किया सही में, सबसे प्रथम उसका लक्षण देखो क्लेशाग्नि। क्लेश 3 प्रकार के क्लेश होता है, मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश और दैविक क्लेश, आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये सारे क्लेश को नाश करने वाला है, समस्त प्रकार क्लेश को, क्लेशाग्नि, ये प्रथम लक्षण है भक्ति का। और कोई कर्म ज्ञान, कोई क्लेशाग्नि नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। एकमात्र भक्ति ही अगर शुरू करे तो समस्त प्रकार क्लेश से मुक्त हो जाओगे। क्लेशाग्नि सुदुर्लभा, इतने दुर्लभा है, परम दुर्लभ है। मुख्य लघुताकृत, मुख्य को भी छोटा बना देगा, कुछ नहीं उनके सामने, भक्ति के सामने। और भक्ति ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा भगवान कृष्ण खींचे आते हैं, खींच कर आ जाते हैं, कृष्ण आकर्षण। तो ये सब भक्ति के लक्षण है विशेष, और किसी में गुण नहीं है। भक्ति में जो प्रभाव है, जो गुण है, किसी कर्म में, ज्ञान में, तप में
भक्ति जो क्लेशाग्नि, कोई कितने भी तपस्या कर ले, दान दक्षिणा यज्ञ ये सब कर ले, लेकिन क्लेश न तथा पुयति पापान। जमराज ने जो ये डिस्कशन हुआ था 6ठा स्कंद में भागवत में, तभी कहते हैं पुयते ही अगवान राजन, हे राजन, ऐसे जो पाप करने का प्रवृत्ति को नाश करने वाला कोई पवित्र कर्म नहीं है। जैसे कोई गड़बड़ी पाप किया, कहते हैं यार प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो प्रायश्चित करने से पाप के परिणाम से बच जाएंगे, लेकिन पाप करने का मनोवृत्ति फिर बना रहेगा। प्रायश्चित के बाद फिर दोबारा पाप करते हैं, फिर दोबारा पाप करते हैं, फिर प्रायश्चित, फिर पाप। मतलब क्या है प्रायश्चित का? कुछ जरा सोचो। लेकिन भक्ति एक ऐसा है, परीक्षित महाराज बोले ऐसा कोई उपाय नहीं है कि एक बार करें तो पाप फिर करने का इच्छा ही ना हो। बोले एकमात्र शुद्ध भक्ति है, केचित केवलया भक्त्या। शुद्ध भक्ति का ये प्रभाव है, अंदर जो वासनाएं हैं, कामना, उनको भूंज देता है। वासना बीज, बीज तो ही इच्छा से प्रकट होता है, और बीज को भूंज डालता है। आप लोगों को खेती करना आता ना, स्प्राउट करना होता ना, कभी किए मूंग के दाल को स्प्राउट वगैरह किए ना, तो थोड़ा उसको भूंज दो फिर स्प्राउट करो, होगा? टेस्ट करो, नहीं। फिर कितने भी पानी डालो, कितने कपड़ा बांधो, कितने बरसा, अभी नहीं होगा भूंजने के बाद। तो इसी प्रकार भक्ति से हृदय में जो वासनाएं हैं, कामना, ये भूंज जाता है, फिर उगेगा नहीं, होगा नहीं, कितने कुछ करने को। ये केवल भक्ति के प्रभाव। लेकिन भक्ति शुद्ध भक्ति होना चाहिए। शुद्ध भक्ति का ये लक्षण है क्लेशाग्नि शुभदा। क्लेशाग्नि के बाद शुभदा बता था, शुभदा, शुभदा, फिर सुदलनवा, शुभ देने वाली है। बाकी कोई कर्म, क्रिया, दान, यज्ञ, तपस्या ये नहीं कर सकता, शुभ नहीं देने वाली है। संपूर्ण शुभ देने वाले एकमात्र भगवत भक्ति। सर्वमंगल जगन्नाथ, यहाँ तक तो भगवान को कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल के हाउस है और अमंगल के हरण करने वाले, वो है भगवान। बाकी कोई कर्म फल कुछ नहीं। ये है भक्ति के प्रभाव। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, तो यह है भक्ति। तो इस भक्ति के इतने बड़े गुण हैं जिनको करने से, शुरू करने मात्र से बहुत बड़े विपद से बचा सकता है, जिनको करने से भगवान को सामने लेकर खड़ा कर देता है, भगवान को देख सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, जिनको करने से संपूर्ण शुभ हो जाता है, सबसे ज़्यादा शुभ होता है, मंगल होता है, समस्त क्लेश नाश हो जाता है, तो बीज कूट प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नाश हो जाता है। सब कुछ हजारों हजारों जन्म में जितने पाप, जितने गड़बड़ी, जितने सब किए थे, सबको तुरंत डिलीट बटन मार देता है। डिलीट बटन मार के एक बार खत्म। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, ब्रह्मा जी कहते हैं, जलाकर राख कर देता है उनको। ये भक्ति के प्रभाव। तो ये भक्ति जो इतने सुदुर्लभ है, जो भगवान को, और भगवान केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं और किससे नहीं होते। तो ये महिमामय भक्ति जो है, सारे साधु, सारे संत, सारे शास्त्र, सारे महात्मा इसी का ही मार्केटिंग करते हैं। लेकिन दुनिया में वो चलता नहीं कि दुनिया वाले इस चीज़ को सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, इसलिए उनको नहीं जानते। ये भोग वासना में रचे पचे रहते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, वो जानते रे इतनी बड़ी फायदा, इतनी बड़ी फायदा, उसके सामने बाकी दुनिया का कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रचार करते, राजा प्रताप रुद्र ने वो बोला मैं राज्य छोड़ करके चला जाएगा उनको, क्योंकि भक्ति के सामने कोई अति दुर्लभ है। जो भगवान को ले आता है लक्ष्मीपति के सामने, उनके सामने बाकी धन ऐसे जो होता क्या, कुछ नहीं। तो ऐसे महान कर्म भक्ति, इस भक्ति करने का पूरा सुविधा इस मनुष्य शरीर में भगवान ने दिया। अगर कोई मनुष्य शरीर पा करके भक्ति को नहीं कर पाया तो हार गया, महा दुर्भाग्य उसका हो गया। इतने सुविधा पा करके मनुष्य शरीर, वो भी भारतवर्ष में, वो भी दिल्ली जयपुर में, वो भी कार्तिक की यात्रा में आते हैं वृंदावन, तब भी नहीं। हाय हाय, कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात। तो आप लोग से कृतसंकल्प होकर के प्रतिज्ञा लेकर करना चाहिए। अब तक तो मिस यूज किया था, यूजलेस बनकर था, जो हुआ था। इस 2025 यात्रा मेरा ये सब का अंत है। अब हाथ नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं। आज से इस वृंदावन यात्रा से मैं नया जीवन शुरू करूंगा। वो है मेरे भक्ति में। अब भक्ति के लिए मैं पता चल गया, मेरे भक्ति के लाभ के बारे में पता चल गया। अब भक्ति के केवल लोभ करना है। भक्ति के लिए लोभ करोगे तो भक्ति प्राप्त ही हो जाएगी। कैसे प्राप्त हो जाए भक्ति के लिए? जिनका अंदर लोभ है तो फिर ढूंढेगा,
कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या करूँ, कुथा जाऊँ, कुथा पाऊँ। तो फिर भक्त मिलेंगे। भक्ति भक्तों से ही मिलता है, तो फिर मिलते रहेगा, फिर उसको बढ़ाते जाएंगे, पोषण करते जाएंगे। बस थोड़ा सा भी थोड़ा थोड़ा कर बढ़ाने से वो जीवन के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कराने वाली है, सर्वोच्च सिद्धि। इसके लिए तो भक्त लोग तो डरते नहीं कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा। भाड़ में जा नरक, ये जाना पड़ेगा, कौन सा जो नहीं, बोले भाड़ में जाओ। जब वो भक्त बन गए राजा चित्रकेतु ने, भगवान अनंत के भक्ति करके भक्त बन गए, तो घूम रहे थे, शंकर जी क्लास दे रहे थे, बड़े बड़े मुनि ऋषि बैठे हुए थे, उनके गोद में भाभी पार्वती मैया बैठी हुई थी। तो जा रहे थे विद्यारकुल में, कृष्णा जी बोले देखो है व्यास आसन में बैठे हैं गोद में पत्नी को लेकर। शिव जी तो माइंड नहीं किए, बोले तो बोले कोई फर्क नहीं, लेकिन पार्वती माइंड क्यों है, बदमाश ऐसे क्रिटिसाइज करता है मेरे प्रभु को। प्रभु कुछ बोल नहीं रहे थे, वो मैडम ने अभिशाप दे दी कुछ समय आकर, पार्वती मैडम ने अभिशाप दे ला, तुम असुर हो जा। तो सोचे कि आकर के गलती मांगे, असुर को रोएगा आकर। जैसे चित्रकेतु महाराज सुने कि मैम के अभिशाप आ गया, आकर बोले मैम थैंक यू, वेरी नाइस। बोले थैंक यू कर रहा है, अपने पति को देखा, बोले ये क्या है, मैं उसको अभिशाप दिया, मुझे बोलते थैंक यू। बोले यही तो तुम्हारा ही नाश किया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोले क्यों, बोले हेमंतदस्ता है, उनको हरे कृष्ण करना है, हेमंतदस्ता को स्वर्ग में रखो नरक में रखो, ये जयपुर में रखो या दिल्ली में रखो, क्या काम में आएगा, फूटेगा। बोला मुझे कहीं भी रखो, हरे कृष्ण जपना है, चाहे असुर जोनी में जाए चाहे किसी भी जोनी में जाए, मुझे हरे कृष्ण करना है, थैंक यू, मुझे क्या फर्क पड़ता। तो इसलिए भक्तों को कोई अभिशाप भी दे तो फर्क नहीं पड़ता। बोले तू नरक में चल जा, बोला थैंक यू, मुझे करना हो ही है नरक में जाकर, स्वर्ग में चल जा, बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ चलो, बोलते कोई बात नहीं, जहाँ भेज दोगे मैं तो वही करूँगा जाकर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माता पार्वती भी स्तब्ध हो गए देखकर भक्त के प्रभाव। तो शंकर जी ने बताया यही, अब तो जानते नहीं विष्णु भक्त के ऐसे ही होते हैं, उनको अभिशाप दे करके तुम्हारा नाश होगा, उनका कुछ नहीं पड़ेगा, उनको क्या करना है, चाहे किसी भी जोनी में किसी भी स्थान रहे, उनको तो करना वही है जो करना, उनकी क्या मतलब। तो इसी प्रकार भक्ति के प्रभाव से सारे देव देवी हाथ उठाते हैं, और बाप रे बाप हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भक्ति, इस भक्ति की प्राप्त करने के लिए मन में प्रबल अभिलाषा, प्रबल लोभ होना चाहिए। जितने ज़्यादा ग्रीडीनेस, जितने ज़्यादा लोभ होगा, इतनी जल्दी और इतने अच्छी प्रकार से भक्ति को प्राप्त करेंगे। जैसे सांसारिक वस्तु के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा होने से कैसे भी तैसे करके ले आते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, ठीक इसी प्रकार भक्ति करके भजन के बड़े खुश होंगे, वो अब मैंने किया, अब मैंने इतना किया। तो इस प्रकार अगर इस जीवन को परम सफल सार्थक करना चाहते हैं, सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्त करना चाहते हैं, परम सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, और कभी दुख आ ही नहीं सकता, संताप आ ही नहीं सकता, टेंशन हो ही नहीं सकता सदा सदा के लिए, तो एकमात्र कर्म है भक्ति। बाकी सब में पैसा आ जाए कल चोरी हो गया, जन्म आज हुआ कल मर गए, सब आया और गया। ये संसार में जितने बड़े बड़े पोस्ट है, डॉक्टर, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, सिनेमा मैन, ये वो सब बूढ़े बूढ़ी होकर मर में खत्म। लेकिन एक ही भक्ति जो है अविनाशी, किसी भी जन्म में किसी में वो नाश नहीं हो सकता। तो इसलिए ये पोस्ट को प्राप्त करना सबसे सुदुर्लभ है। इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा कोई बन सके, कोई कुछ भी बन सके, लेकिन उनका भी समय पर रिटायरमेंट सब कुछ, लेकिन इसी का नहीं। तो इसलिए जो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस परम धन भक्ति के लिए ही लोभ प्रकट करेगा। इसी को मीरा जी ने आपके राजस्थान को बोले ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या रत्न है, क्या धन है, ऐसा धन है कि जिनको रखने के लिए बैंक के अकाउंट खोलना जरूरत नहीं, गोदरेज अलमीरा की जरूरत नहीं, कोई बक्से के, कोई ब्याग, कोई पकड़ जरूरत नहीं, कोई जरूरत है नो। धन कितने भी इकट्ठा कर लो, कोई रखने के लिए ब्याग, अलमीरा, कोई अकाउंट, कुछ नहीं जरूरत है। अगर चोरी हो जाए, अरे चोर के भला हो जाए, इस धन को कोई चोरी करे तो चोर का परम मंगल हो जाए। बोले अगर मैं बांट दूँ, कोई बांटने से आपका धन बढ़ेगा ज़्यादा। ये धन इतने अद्भुत धन है, जितने ज़्यादा बांटोगे इतने ज़्यादा बढ़ते जाएगा, और जो लेंगे उनके कल्याण, जो बांटने वाले उनका तो परम कल्याण। ऐसे धन है, ना चोरी हो सकता, ना सड़ सकता, ना सूख सकता, ना कुछ हो सकता, घट सकता,
और जो भी ऐसे करेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे परम धन है, और इस धन को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत भी नहीं, बैठे बैठे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बाकी काम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, भाई ये काम करो तो दुकान खोलने के लिए भाई लागत लगाना पड़ेगा ना, और मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ये भक्ति के लिए क्या मेहनत करना पड़ता है? बैठे बैठे खाईते सुईते बसीते नाम लाए जथा तथा। बताओ, नियम काल तत्र नहीं, कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं, इतने सहज सरल ये भक्ति है। और उसके प्रभाव, अरे बाप रे बाप, अनंत 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 प्रभावशाली, इतने गौरवशाली है। तो इतनी बड़ी चीज को इतनी आसान तरीके से प्राप्त करने के उपाय को कोई जान ले तो इसे प्राप्त करना चाहेगा कि नहीं? और जो नहीं चाहेगा, इसके तरह महामूर्ख कोई हो नहीं सकता। तो आप लोग को अभी मूर्ख बनना है या समझदार बनना, पंडित बनना, अभी आपके ऊपर है। अगर सही में समझदार बनना चाहते हैं तो आज से इसी स्थान से मन में ये कसम खा लीजिए कि मुझे अभी इसी जन्म में भक्ति करके दिखाना है। ऐसे भक्ति करूंगी, ऐसे भक्ति करूंगा, ताकि अगले यात्रा को आगे दिखाएंगे, लोग बोलेंगे देखो ये ऐसे भक्त। अगले कार्तिक यात्रा तक मैं दिखा दूंगा दुनिया को कैसे भक्त। ओके, ऐसे लोभ लेकर के जाइए। ओ ये लोभ के प्रभाव से आप कर डालेंगे भक्ति और भगवत धाम में चले ही जाएंगे। हरे कृष्ण।